बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बकरी कुरान खा गई। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, आयत रजम और आयत रज़ात कबीर 10 बार पीने से साबित होती है। नाजिल हुई थी ये आयात, मेरी चारपाई के नीचे रखी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार ने आ लिया। हम आपकी तरफ मशगूल हो गए। तब एक बकरी आई और इन 2 आयात को खा गई। बाज़ लोग इससे ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान को बकरी खा गई, लिहाजा कुरान महफूज कैसे? तो जवाब अर्ज है कि सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जिन 2 आयात का जिक्र किया है उनकी तो तिलावत ही मनसूख हो चुकी थी, जैसा कि सही मुस्लिम 10 बार ज़ात और सही बुखारी में आयत रजम की मनसूखियत का जिक्र है। ये तो आयात ही बकरी ने खाई हैं, लिहाजा जिन आयात की तिलावत मनसूख हो चुकी है बकरी ना भी खाती तो भी कुरान में उनका जिक्र नहीं होना था। तो इसकी बुनियाद पर कुरान को नाकिस करार देना कहाँ का इंसाफ है? 2 आयात मनसूख ना होती तब भी बकरी के एक आयत खाने से ऐसा कुछ लाजिम नहीं आता कि नाउज़ुबिल्लाह कुरान में कमी आ गई, क्योंकि वो कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के सीनों में तो मौजूद था। तर्जुमा: अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जरिया अहले इल्म के सीनों को करार दिया है। मालूम हुआ कि कुरान महफूज है। बाज़ हजरात का इसे गैर महफूज बावर कराना सतही है। फरमाने बारी ताला है, हमने जिक्र को नासिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं। हमारी बहस इन आयात से है जिन्हें बकरी ने खाया, वो 10 थीं। 5 रज़ात वाली आयत की तिलावत भी मनसूख है और हुक्म बाकी है, लेकिन यहाँ इस पर बहस नहीं, क्योंकि इसका ताल्लुक ना तो मज़कूरा शुबा से है ना ही बकरी के खाने से है। मुस्तशरिकीन इल्ज़ाम धरते हैं कि कुरान की कुछ आयात ज़ाया हो गई थीं क्योंकि उनको बकरी खा गई थी। इस रवायत का तफसीली जायज़ा लेते हैं और सच तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। रवायत यूँ है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, आयत रजम और 10 बार दूध पिलाने से रज़ात कबीर साबित होने पर कुरान मजीद में आयात नाजिल हुई थीं। ये दोनों आयतें एक कागज़ पर लिखी हुई मेरे बिस्तर पर पड़ी थीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और हम आपकी तजहीज़ो तदफीन में मसरूफ़ हो गए, तो एक बकरी आई और उस कागज़ को खा गई। जब भी कोई रिवायत बयान की जाती है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि वो रवायत मुस्तनद है भी या नहीं। बिलाशुबा उस रवायत में कुछ कमियां मौजूद हैं। सुनन इब्ने माजा में बयान किया गया है कि इस रवायत में एक रावी मोहम्मद बिन इसहाक जो इस रिवायत को लफ्ज़ अन से शुरू करते हैं, जो कि किसी रिवायत को बयान करने का मुबहम तरीका है, रिवायत को ज़ईफ़ कर देता है। अगर ये ऐसा रावी इस्तेमाल करे जो तदलस हला को पुर करना की वजह से मशहूर हो, मोहम्मद बिन इसहाक बिलाशुबा ऐसे ही रावी हैं। मुदलस की रिवायत उस वक़्त मकबूल होती है जब वो अपने से ऊपर की समात की तसरीह कर दे। अगर वो सीगा अन से रवायत करेंगे तो रवायत मकबूल ना होगी, क्योंकि वो जिससे रिवायत कर रहे हैं उसका नाम नहीं ले रहे। लिहाजा इस मखसूस सनद की खामी की बिना पर इब्ने माजा के ऊपर बयान की गई रवायत ज़ईफ़ और गैर मुस्तनद हैं।